नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट और पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। आज का वीडियो है 13 मिस्टेक्स टू अवॉइड बाय आईबीडी पेशेंट्स। आईबीडी के पेशेंट्स कॉमनली क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में यह वीडियो है। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट मिस्टेक है नॉन अधेरेंस टू मेडिसिन। पेशेंट्स जब दवाई चालू करता है तो कुछ दिनों में उसके सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं या तो सिम्टम चले जाते हैं पूरी तरह से, तो पेशेंट को लगता है कि हम अभी अच्छे हो गए हैं और वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं या दवाइयाँ स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आईबीडी यह एक क्रोनिक बीमारी है जिसकी दवाई हमें रेगुलर लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर पे छोड़ दीजिए आप जब आप फॉलोअप को जाएंगे कि दवाइयाँ किस तरह से कम करनी चाहिए। आप खुद से इसको स्किप ना करें या दवाई बंद ना करें। कभी कभी पेशेंट स्किप दवाइयाँ करते हैं, दवाई बंद करते हैं तो उनकी बीमारी और सीवियर तरीके से उभर के आती है और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ बढ़ानी पड़ सकती है। दूसरी गलती है डिसीज़ के बारे में जानकारी ना लेना। आपके ट्रीटिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हमेशा पूछिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज़ किस तरह से भविष्य में कम ज़्यादा होती है। जनरली साल में 1 या 2 बार डिसीज़ का फ्लेयर माइल्ड टू सीवियर होना स्वाभाविक है क्योंकि डिसीज़ का फ्लेयर जो है काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, जैसे कि फूड पे डिपेंड है, एडिक्शन पे डिपेंड है, स्ट्रेस पे डिपेंड है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड है, ट्रैवल्स पे डिपेंड है। तो साल में 1 या 2 बार माइल्ड टू मॉडरेट या कभी कभी सीवियर रिलैप्स आईबीडी के पेशेंट्स में होते हैं। तो कभी रिलैप्स होते हैं तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि दवाई काम नहीं कर रही है, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और जब जब रिलैप्स होता है तब तब आपके डॉक्टर आपको दवा देके वो रिलैप्स कंट्रोल करेंगे और वापस मेंटेनेंस फेज की दवाइयाँ चालू होंगी। तीसरी मिस्टेक्स जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो है फॉलोअप बराबर से नहीं करते। आईबीडी है क्रोनिक समस्या है जिसके लिए रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। फॉलोअप में आपके डॉक्टर आपको 3 या 6 महीने में बुलाते हैं, उसके हिसाब से कोई टेस्ट की जाती है, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, और आफ्टर फ्यू ईयर्स, एवरी फ्यू ईयर्स आपकी कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी डिपेंडिंग अपॉन आपका प्राइमरी डिसीज जो है की जाती है ताकि डिसीज़ का करंट स्टेटस पता चले। क्योंकि बहुत बार सिम्टम नहीं रहना इसका मतलब अंदर कोई सूजन या जख्म नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ टेस्ट हमें रेगुलर इंटरवल पे करने होते हैं और उसके हिसाब से मेडिसिन एडजस्ट की जाती है। चौथी मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट करते हैं वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बराबर जानकारी नहीं लेते हैं। बहुत बार एलोपैथी के मेडिसिन हार्मफुल रहते हैं, एलोपैथी के मेडिसिन से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसी समझ काफ़ी पेशेंट्स रखते हैं। यह गलत है। हर एक दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके ट्रीटिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछिए कि ये दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड है या क्या साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है, ताकि आपको ये पहले से पता रहे कि इस दवाई से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप उसका ध्यान बरतें और जब भी ऐसी समस्या हो, ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले और उनको इसकी जानकारी दें। पांचवी मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देते हैं और उसके जगह कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्रोग्राम, फैंसी डाइट प्रोग्राम करते हैं। कभी कभी क्वैक्स के पास जाके अलग तरह की दवाइयाँ लेते हैं जो कि किसी पैथी में उसका मेंशन नहीं होता है। इसके वजह से पेशेंट्स को फ्यूचर में काफ़ी समस्या हो सकती है, डिसीज़ सीवियर तरीके से वापस आ सकती है। तो कृपया एलोपैथी मेडिसिन बंद ना करें। अगर आपको अल्टरनेटिव पैथी के मेडिसिन चालू करनी है, सपोज़ किसी को आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करनी है या किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करनी है, तो आपको आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लें और उनके देखरेख के साथ ही बाकी ट्रीटमेंट को चालू कर सकते हैं। छठवीं मिस्टेक्स जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो है सीवियर डाइट रेस्ट्रिक्शंस। आजकल गूगल के ऊपर काफ़ी तरह से डाइटरी, फैंसी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं और पेशेंट एकदम स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना चालू कर देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज़ के कंट्रोल के लिए। एविडेंस बेस्ड डाइट रेस्ट्रिक्शंस या डाइट मॉडिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी कम है।
इसलिए सीवियर डाइट रेस्ट्रिक्शंस ना करें। सीवियर डाइट रेस्ट्रिक्शंस से एक तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, सेकेंडली दवाइयों से आप सिम्टम फ्री रहते हो, बट सीवियर डाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप हमेशा एक बीमारू आदमी फील करते हो। सातवीं मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं या वो समझते हैं, सिम्टम नहीं रहना मतलब मैं नॉर्मल हूँ। आईबीडी एक अप्स एंड डाउन्स की तरह रहता है। जब उसके सिम्टम नहीं रहते इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर सब कुछ अच्छा है। सिम्टम और डिसीज़ इसमें अंतर है। बहुत लोगों को सिम्टम नहीं रहते या तो बहुत माइल्ड सिम्टम रहते हैं, बट इनसाइड उनका बीमारी बढ़ते रहता है। तो सिम्टम नहीं होना मतलब हमारा आईबीडी एकदम कंट्रोल में है, ऐसा नहीं होता। आठवीं मिस्टेक जो आईबीडी पेशेंट समझते हैं वो है कि क्यूअर वर्सेस कंट्रोल। आईबीडी एक क्रोनिक किस्म की बीमारी है जिसमें क्यूअर पॉसिबल नहीं है, वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए दवाइयाँ हमें चालू रखनी पड़ती है। बहुत बार कुछ महीने या कुछ साल सिम्टम ना होने की वजह से पेशेंट ऐसे समझने लगते हैं कि उनका बीमारी पूरा ठीक हो गया है और उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती ना करें। आईबीडी एक क्रोनिक बीमारी है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, उसका क्योर पॉसिबल नहीं है। नौवीं मिस्टेक जो आईबीडी पेशेंट्स करते हैं, जब उनको सिम्टम्स रिलैप्स होते हैं या डिसीज़ फ्लेयर होता है तो वो खुद से ही कुछ मेडिसिन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, बिकॉज जब रिलैप्स होता है तो रिलैप्स माइल्ड है या सीवियर है वो इनिशियल 1-2 दिन में पता नहीं चलता है। इसलिए आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए और उनकी सलाह से मेडिसिन ले, और डॉक्टर विजिट्स पोस्टपोन ना करें। बहुत बार सिम्टम आते हैं फिर भी पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अपने हिसाब से कुछ तो मेडिसिन एडजस्ट करते बैठते हैं। 10वीं मिस्टेक जो आईबीडी पेशेंट्स करते हैं वो है पेन किलर्स का सेवन। जनरली पेट में क्रैम्प आते हैं या कोई बॉडी एक होता है तो पेन किलर्स कॉमनली लोग लेते हैं, बट आईबीडी के पेशेंट्स ने पेन किलर्स अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले, क्योंकि सभी पेन किलर्स आईबीडी में सूट नहीं होते हैं। कुछ पेन किलर के वजह से आईबीडी का फ्लेयर हो सकता है, आईबीडी का रिलैप्स हो सकता है। 11वीं मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो है इनएडिक्वेट केयर वाइल ट्रैवलिंग। अगर किधर बाहर आप घूमने जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो उस समय पानी और खाने का विशेष ध्यान दें। खाना अच्छे जगह से हो, पानी अगर आपको क्लीन वाटर पॉसिबल नहीं है तो मिनरल बॉटल वाटर पे शिफ्ट हो जाए। अगर फूड से इन्फेक्शन हो जाता है या पानी से इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन हमारे आईबीडी को फ्लेयर में रूपांतरित कर सकता है और हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 12वीं मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो है एडिक्शन। अल्कोहल, स्मोकिंग या एनी अदर फॉर्म ऑफ एडिक्शन आईबीडी के फ्लेयर्स को बुलावा देना है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों भी आईबीडी के फ्लेयर्स के रीज़न है और आईबीडी सीवियर बनाने में भी उनका योगदान बहुत रहता है। इसलिए एडिक्शंस आईबीडी के लोगों ने नहीं करने चाहिए। आखिरी और 13वीं मिस्टेक जो आईबीडी के पेशेंट्स करते हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस लाइफ में सबको आता है, बट हम उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं उसके ऊपर हमारे डिसीज़ का फ्लेयर या रिलैप्स डिपेंड होता है। अगर आईबीडी के पेशेंट्स को स्ट्रेस मैनेज करना नहीं हो रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिले और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उनसे सलाह ले, या कोई दवा चालू करनी है तो दवा चालू करें, क्योंकि स्ट्रेस यह एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है आईबीडी के फ्लेयर होने का। इन कंक्लूजन, आईबीडी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ यह एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी होने की वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पेशेंट्स के मन में आते हैं और उस मिसकंसेप्शन के चलते पेशेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां ना करें। अगर आपको कोई शंका है या कोई मिसकंसेप्शन है तो कृपया अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे उस शंका का समाधान कराइए, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। थैंक यू।